Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज हम कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे आपको आपकी फ्यूचर सेल्फ कौन से मैसेजेस देना चाह रही है, आपको क्या बताना चाह रही है. ये कलेक्टिव रीडिंग ओके. सो लेट्स सी. फर्स्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स. पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी. थैंक यू. देन वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स. वेरी ब्यूटीफुल कार्ड है ना, बहुत प्यारा कार्ड है ये. वी हैव पेज ऑफ कप्स एंड देन वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल. तो लोग अलग अलग मैसेजेस होंगे सबके लिए, तो जिसके लिए जो मैसेज होगा आप समझ जाओगे, ठीक है. जिसके लिए जो भी मैसेज होगा आप लोगों को खुद ही समझ आएगा कि ये मैसेज मेरे लिए ओके. एंड जो भी मैसेज आपके लिए होगा उस मैसेज को, उस गाइडेंस को फॉलो करके चलना ओके. एस ऑफ वॉन्ड्स है फर्स्टली, तो किसी की फ्यूचर सेल्फ किसी को ये मैसेज देना चाह रही है कि आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है. आप ग्रो कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि आपके लिए क्या करना सही है, क्या करना गलत है. कहीं ना कहीं आप डिफरेंस समझ गए हो चीज़ों में कि ये चीज़ गलत है तो इस चीज़ को नहीं करना, ये चीज़ सही है तो इसको करना है. लाइफ में जब आपकी एज हो, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज लग रहा है कि आप इस बात को भी समझ गए हो ओके. सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग को ये बात भी समझ आई है कि आप में से कुछ लोग स्टडी में भी अभी स्टडी कर रहे हो और उस टाइम पे में भी आप कोई रिलेशनशिप में आ गए थे, या फिर कोई रिलेशनशिप बन रहा था एंड आपको उस टाइम पे समझ आया कि एक हर एक चीज़ की एक एज होती है, तो जब वो एज होगी तब करना उन चीज़ों को, क्योंकि डिस्टर्ब में भी आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा हुई थी. तो किसी को जैसे जो भी हो, स्टडी हो, काम हो, जो भी हो, आपको एक बात तो समझ आएगी कि हर एक चीज़ अपनी एज पे हो तो अच्छा होता है ना. एक एज से पहले कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत जैसे मेच्योर हो गए हो आप, कहीं ना कहीं बहुत ग्रोथ भी दिख रही है मुझे, बहुत ग्रोथ हो रही है आपकी, और कहीं ना कहीं बहुत मेच्योर हो गए हो. कहीं ना कहीं आप इस बात को समझ गए हो कि जब तक तुम स्टेबल नहीं होते तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना. तो स्टेबिलिटी पहले लाओ लाइफ में, फिर रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली आ जाएगा. तो कोई जैसे इस बात को समझ चुका है एंड उसकी फ्यूचर सेल्फ उसको यही कहना चाह रही है कि फर्स्टली कुछ मैसेजेस आप नोट कर सकते हो तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है. अपने सपनों के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है. बिकॉज मे बी अभी से कुछ टाइम बाद आपको ड्रीम में कोई स्नेक दिख सकता है, ठीक है. कोई आपको मे बी कोई निडल दिख सकती है. बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता रही है. तो अपने ड्रीम्स को नोट ज़रूर करिएगा, आपके ड्रीम्स आपको बहुत हेल्प करेंगे चीज़ों के बारे में जानने में, ठीक है. तो कुछ लोगों के लिए अपने ड्रीम्स को नोट करिए, ये जिसके लिए भी है जो भी मेच्योर हो गया है बहुत जल्दी, उनको कहा जा रहा है ड्रीम्स नोट करिए. एंड आपको जो और मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आप किसी के साथ कनेक्टेड हो, मे बी आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो एंड मे बी थोड़े टाइम बाद ये जर्नी आपकी और अच्छे से स्टार्ट होगी, ठीक है. अभी मे बी जस्ट आपको पता चला है या फिर कुछ भी ऐसा है. तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े टाइम बाद आपकी ये जर्नी स्टार्ट होने वाली है, और इस लिहाज से भी आपको फ्यूचर सेल्फ बताना चाह रही है कि एक जो पैटर्न होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, एक जो बेसिकली एक जो साइकिल होता है जिसमें ये एनर्जी होती है कि मतलब बेसिकली जो भी होता है, मतलब उतना मैं डीप नहीं जाऊंगी वरना बहुत ही कुछ मतलब कहते हैं ना बहुत ही टाइम लग जाएगा, बहुत ही कुछ मैं बता दूंगी. तो थोड़ा सा एक कहते हैं ना एक टाइम पे मैं आपको कुछ भी चीज़ें बताऊंगी. तो यहाँ पे ये सब वन से मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े टाइम बाद आपको ये चीज़ पता चलेगी कि वो जो पैटर्न है ट्विन फ्लेम जर्नी में वो क्या है, और इसमें लाइक कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, ये आपको एक टाइम बाद पता चलेगा ओके. और फ्यूचर सेल्फ आपको ये भी कहना चाहती है कि जो हो चुका है उसको लेकर के अब आप रिग्रेट वैसे भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप उदास बहुत हो जाते हो जो हो गया उसको सोच के, है ना. जो हो गया उसको सोच के उदास हो जाते हो, जो हो गया उसको सोच के परेशान हो जाते हो आप. लेकिन आपको आपकी फ्यूचर सेल्फ ये कहना चाहती है कि वो जो कभी कभी हो जाता है ना उसको एकदम ख़त्म करना है. अब बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में ना रिग्रेट करना है ना सोचना है ओके. थ्री ऑफ सोर्ड से किसी के लिए ऐसी एनर्जी है कि मे बी आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर मे बी आपके दोस्त ही आपके हर वक्त दुश्मन बने हैं. आपको कभी किसी का साथ नहीं मिला, कभी किसी को कभी किसी को कभी कोई आपको जेन्युइन नहीं मिला है, कभी हमेशा आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है कि कोई आपके साथ प्यार से रहा हो. लोगों को आपसे जेलिसी हो जाती है, लोग कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा देते हैं. आप लोगों को
अगर आप दोस्त मानते हो तो आप बहुत ही अच्छे से उनके साथ दोस्ती निभाते हो। अगर आप किसी को प्यार बोलते हो तो किसी को उससे बहुत अच्छे से प्यार निभाते हो, है ना। लेकिन ये चीज़ होती है कि सामने वाला ना वो चीज़ नहीं करता। सामने वाला अलग ही कुछ अपनी लाइफ में जी रहा होता है, उसको कोई मतलब ही नहीं होता आपसे। बस एक तरफा आपका हमेशा रह गया है ना। एक तरफा ही आप करते रहे हो एफर्ट, एक तरफा ही आप हमेशा लोगों के लिए करते रहे हो, लोगों ने आपके लिए कुछ नहीं करा है। लेकिन आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये मैसेज देना चाहती है कि ये जो हमेशा आपके साथ हुआ है ये क्यों हुआ है। फर्स्टली इस चीज़ को देखिए, बिकॉज आपने खुद को प्यार नहीं करा। जब आप खुद को प्यार करते हो ना, देखिए ऐसा नहीं कह रही कि सेल्फ लव करना का मतलब ये है कि आप किसी और को प्यार नहीं दे पाओगे या फिर आप खुद में, कुछ लोगों को एक्चुअल में ऐसा लगता है सेल्फ लव करने से हम खुद में ही रह जाते हैं, हम किसी को फिर प्यार नहीं करते, हम लोगों से हम अपने आप को पहले रखते हैं तो लोगों को हम इग्नोर कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो लाइफ में सेल्फ लव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप खुद को नहीं प्यार कर सकते तो आप दूसरों को क्या ही प्यार करोगे, है ना। तो पहले खुद को, ये चीज़ क्यों हुई है आपके साथ मैक्सिमम टाइम, क्योंकि आपने खुद को प्यार ना दिया, खुद को पहले प्रायोरिटी में नहीं रखा, उन लोगों को रखा जो लोग डिजर्व नहीं करते आपको। तो उन लोगों को अपना रंग दिखाना था तो उन लोगों ने दिखाया। अगर आप यहीं पे सेल्फ लव कर रहे होते तो आप, ऐसा होता कि आप उनके लिए इतना एफर्ट करते ही नहीं, है ना। सेल्फ लव करते तो आपको ये चीज़ पता होती कि मेरे लिए, सॉरी गाइज फॉर डिस्टर्बेंस, स्टोरेज का इशू था। सो यस, अगर आपको दिखता कि हाँ सामने वाले का बिहेवियर कुछ ऐसा है जो आपको हर्ट कर रहा है, आप क्या करते हो ना, अगर किसी का बिहेवियर आपको हर्ट कर रहा होता तो आप बोलते हो इट्स ओके कोई बात नहीं, होता है, लोग ज़रूरी थोड़ी हर वक्त मुझे समझे। लाइक आप हमेशा इग्नोर कर देते हो। यही बात है कि आप, अगर आपको कोई बात हर्ट करती है तो आप कहते नहीं हो कि मुझे तुम्हारी बात हर्ट कर रही है, आप हमेशा इग्नोर करते हो, है ना। तो अगर आप सेल्फ लव कर रहे होते तो आप इग्नोर नहीं करते, आप डायरेक्टली कहते कि मुझे तुम्हारी ये बात हर्ट कर रही है। या फिर अगर आप बिहेवियर देखते सामने वाले का कि सामने वाला ऐसे आपसे बिहेव करा तो आप कभी दोबारा उसके पास जाते ही नहीं। तो देखो सेल्फ लव नहीं करने की वजह से हमेशा लोगों ने आपको हर्ट करा है, हमेशा एक तरफा ही आपका रह गया है ना। तो नेक्स्ट टाइम आपको आपकी फ्यूचर सेल्फ यही कहना चाहिए, सबसे पहले सेल्फ लव करना सीखिए, खुद को प्यार करना सीखिए। एंड आपके लिए कोई बहुत ही परफेक्ट वन, आई नो नो वन इज़ परफेक्ट, बट येस आपके लिए मैसेज है कि कोई परफेक्ट वन आपका इंतज़ार कर रहा है फ्यूचर में। जैसा आप सोचते हो ना कि मेरे लिए ऐसा इंसान होगा, मेरे लिए इतना एफर्ट डालेगा, मुझे समझेगा, मेरे सिचुएशन समझेगा, मेरी फैमिली को समझेगा, मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करेगा, मेरे पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स जैसा ट्रीट करेगा। आपके लिए एग्जैक्टली वैसा ही पर्सन इंतज़ार कर रहा है जो बिल्कुल आपके जैसा होगा, बिल्कुल आपके जैसा। आपको उसमें और अपने में कोई डिफरेंस नहीं समझ आएगा, आपको ऐसा लगेगा दोनों एक जैसे ही तो है, तो जैसे बहुत ऐसे प्यारा सा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, कोई बहुत ही परफेक्ट वन जो एक बार में आप इस इंसान से मिलोगे आपको लगेगा ये इंसान एकदम परफेक्ट है, एकदम मेरे टाइप का, एकदम मेरे लिए बना है जैसे। तो बेसिकली आपको फ्यूचर सेल्फ आपको ये कहना चाह रही है, वो इंसान आपका इंतज़ार कर रहा है। तो जस्ट आगे बढ़िए, इन चीज़ों से लेट गो करिए उन चीज़ों को। बिकॉज लाइफ में अगर एक कुछ चीज़ बुरी होगी तो आप उससे पूरी लाइफ को जज नहीं कर सकते। अगर आपके लाइफ में कोई एक शख्स बुरा निकल गया तो आप ये नहीं कह सकते, या फिर 2-3 शख्स ऐसे निकल गए जो एकदम अलग थे, एकदम आपकी सोच से परे थे, तो आप उन लोगों के हिसाब से पूरे लोगों को और लोगों को जज नहीं कर सकते, है ना। कि आगे भी जो मिलेंगे वो धोखेबाज ही होंगे, आगे जो होंगे में भी अच्छे होंगे। तो बेसिकली आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है जो हो गया है उससे। एंड क्योंकि आपका फ्यूचर में बहुत ही अच्छा इंतज़ार कोई कर रहा है, अच्छा इंसान आपका इंतज़ार कर रहा है, तो आपको इस नेगेटिविटी में से खुद को निकालना चाहिए, इस जो हो गया उन चीज़ों में से निकालना चाहिए। अभी भी जवाब मत मांगा करो कि मेरे साथ क्यों हुआ। इस चीज़ को समझ के चलो कि अगर वो लोग आपके पास रह जाते तो जो परफेक्ट वन है आपके लाइफ में, जो आपका इंतज़ार कर रहा, आप उससे कभी नहीं मिल पाते। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात को समझिए, ओके। एंड यस, तीसरा जो मैसेज किसी के लिए है पेज ऑफ कप से, वो यही है कलेक्टिव रीडिंग में कि आपका कोई पर्सन इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। और किसी के लिए मैसेज है, आपका कोई पर्सन इंतज़ार कर रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई अगर आप बहुत टाइम से कोई जॉब की तलाश में थे तो ये में भी कोई जॉब का ऑफर है। कुछ तो है जो आपके तरफ रैंडमली आएगा एंड आपको बहुत खुश कर जाएगा। जैसे बहुत ही रैंडम वे से, बहुत ही रैंडम तरीके से कोई चीज़ आपकी तरफ आएगी, जो चीज़ का आपको इंतज़ार है बहुत टाइम से। किसी के लिए ये लव हो सकता है, किसी के लिए ये करियर हो सकता है, लेकिन कुछ तो है जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और वो चीज़ आपकी तरफ रैंडमली आएंगी। जब आप आपको आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये कहना चाह रही है, वो चीज़ आपकी तरफ रैंडमली आएगी जब आप होश में नहीं होंगे। बेसिकली जब आप अपने लाइफ में भी सफ़र कर रहे होगे, या फिर जब आप अपने लाइफ में बेसिकली कोई चीज़ से निकल रहे होगे, कोई हार्ट ब्रेक से हील कर रहे होगे, तब ये चीज़ या फिर तब ये इंसान या फिर तब ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी और ये लाइफ चेंज आपकी कर देगी, ओके। आपका बिलीफ सिस्टम बदल देगी।
मुझे बहुत ही वैसी एनर्जी लग रही है। तो रेडी रखना है खुद को। कुछ लोगों के लिए आप अगर कोई नया प्लांट अगर आप लगाने का सोच रहे हो तो आप डेफिनेटली लगाइए। वो भी एक आपके लिए एक हैप्पीनेस का रीज़न बन जाएगा। अब वो कैसे बनेगा वो तो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, लेकिन कोई हैप्पीनेस का रीज़न बन जाएगा। ओके। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको बहुत सेफ फील करवाया जा रहा है, खास करके जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला, तब एंजल्स बार बार आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको एंजल नंबर 111 दिखाई दे रहा होगा, और वो आपको उस ज़रिए से यही बताना चाह रहे हैं आर्कएंजल माइकल कि लुक, आपके लाइफ में आप सेफ हो, आपको कुछ नहीं होने वाला। इट इज़ जस्ट योर थिंकिंग। ये जस्ट आपकी एक थिंकिंग है जो आपको ऐसा फील करवा रही है कुछ होने वाला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कुछ लोगों के लिए आप उस साइन को समझिए। और एंजल नंबर 111 आपको ये नहीं बता रहा है कि हाँ, आप ये सोच रहे हो तो आप राइट पाथ पे हो, या फिर ऐसा ही होगा, या फिर ये मैनिफेस्ट हो रहा है। वो एंजल्स आपसे आपको बताना चाह रहे हैं कि आप सेफ हो, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है। और किसी के लिए ये मैसेज है 9 ऑफ पेंटिकल्स से कि अगर आपने बहुत हार्डवर्क करा है, बहुत टाइम से हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत टाइम से जैसे एफर्ट कर रहे हो कुछ चीज़ों में, लेकिन रिजल्ट आपको आपके मन मुझे जैसे कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन जैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपको ये भी कन्फ्यूजन है कि जो आप काम कर रहे हो वो काम आपके लिए बना है कि नहीं बना, तो एक चीज़ समझ के चलिए, इंसान स्टार्टिंग में जो भी काम करता है, एट द एंड इसको जहाँ पहुँचना होता है वो वहाँ पहुँच जाता है। तो अभी आप जो भी काम कर रहे हो, आपको जहाँ जाना लिखा है, जहाँ पे आपकी किस्मत लेके जाएगी, आपको एट द एंड वहीं जाना है। तो इतना टेंशन मत लीजिए, हर एक काम में अपना 100% दीजिए। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है, करियर के लिहाज से अब वो पे ऑफ टाइम आ रहा है आपके लाइफ में, और तभी आपको ऐसा लग रहा है कि वो करियर आपके लिए नहीं बना है, आप जो काम कर रहे हो वो काम आपके लिए शायद नहीं है। जब वो पे ऑफ टाइम आ रहा है तो प्लीज़ इस चीज़ को इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, इस थिंकिंग में मत जाइए। जो काम आपके लिए आप ही समझ के चलो, अगर वो काम आपके लिए नहीं बना होता तो क्या आप इतना टाइम तक इस काम को कर रहे होते? नहीं कर रहे होते ऑब्वियसली। तो इस थिंकिंग में मत जिए कि ये काम मेरे नहीं बना है, वो काम मेरे नहीं बना है। जस्ट काम करते जाइए, जो जहाँ आपकी किस्मत लेके जाएगी ना, वहाँ चल दीजिए, विश्वास करके चलिए। ओके। 9 ऑफ पेंटिकल से कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में डेफिनेटली एक पे ऑफ टाइम आ रहा है, आपको रिजल्ट मिलेंगे कहीं ना कहीं आपके ज़रिए ही। आपके फैमिली के भी फाइनेंसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं, तो जस्ट ट्रस्ट दैट। ठीक है। एंड एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको जो आइडियाज़ आ रहे हैं, आपको जो मैसेजेस आ रहे हैं, आपको जो गाइडेंस मिल रही है, आपको जिस तरीके से बताया जा रहा है चीज़ों को, वो बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है। एंड आपको जिस तरीके से आइडियाज़ आ रहे हैं वो भी बहुत डिफरेंट है। आप में से कुछ लोगों को अगर इन दिनों आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, एक्यूरेट हो रही है, तो आपको मेडिटेशन करके उसको और सटीक करना चाहिए, और स्टेबल करना चाहिए, ताकि आपको जब भी इंट्यूशन है आपको हमेशा समझ आता रहे, है ना। ऐसे तुक्के ना लगाओ आप कि हाँ ये शायद इंट्यूशन है, आपको समझ आए अलग सा। तो अपनी इंट्यूशन को तेज़ बनाइए, अपनी इंट्यूशन को तेज़ करिए। एंड कुछ लोगों के लिए कोई आप पैटर्न में घूम रहे हो, जैसे कोई मैरिज का पैटर्न है, या तो फिर मे बी आपका डिवोर्स हो गया है, तो उसी पैटर्न में आप अभी भी हो, उसी एनर्जी में आप अभी भी हो कि मेरे साथ ये चीज़ हो गई, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन एक बात समझ के चलो कि जो चीज़ होनी लिखी होती है वो तो होती है ना, हम किस्मत नहीं बदल सकते, है ना। जो चीज़ होना है वो तो एट द एंड हो के रहेगा ना। हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, बिकॉज जो है सब उस रब के हाथ में है ना, उस भगवान के हाथ में। जाने दो जो हो रहा है, बस कह रही हूँ मैं, किस्मत के साथ चलते चलो। आपकी किस्मत जब जहाँ लेकर के जा रही है, चलते चलो वहाँ पे, बिकॉज यू डोंट नो कि कब आपके साथ क्या लिखा हुआ है और कब क्या हो रहा है और उसके पीछे का रीज़न क्या है ना। तो जस्ट एक ट्रस्ट करके चलते चलो, बिकॉज जो आगे होना है वो बहुत ही अच्छा होगा और वो होके रहेगा। ओके। सो यस गाइस, यही थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।